नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ खास है आज आपके लिए। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे सीक्रेट स्पेस का मैसेज लेकर आया है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। कम्युनिटी। ऑलराइट, let's see. Mimicry. All right. Waterproof. Grief. Let's see और क्या मैसेजेस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। टेरिटरी। ऑलराइट, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ शेयर करें। कैचिंग। ऑलराइट, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों प्रिपरेशन का। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ खास है आज आपके लिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है सीक्रेट स्पेस का कार्ड। ये आपकी एनर्जी स्टोरी की सबसे गहरी जड़ है दोस्तों। सीक्रेट स्पेस बताता है कि इस समय आपकी सोल एक ऐसे फेस में है जहाँ आप बाहर की आवाज़ों से दूर होकर अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, बहुत समय से आपके अंदर एक शांत जगह बनना चाहती थी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, बस आप और आपकी सच्चाई। दोस्तों, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत चोटें, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बिट्रेयल, लेकिन इन सब के बाद अब आपकी जो सोल है वो आपसे यही कह रही है कि अब मेरी पीस सबसे ज़रूरी है। और दोस्तों, ये कार्ड उस इनर कॉलिंग का सिंबल है जो दिखाता है कि आपकी ऊर्जा खुद को बचा रही है, खुद को हील कर रही है और खुद को एक सीक्रेट जोन में रख रही है, जहाँ पर नकारात्मक लोग आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस तक पहुँच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये भी संकेत है कि आप अब अपने स्पेस में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आने दे रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं, और यही आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप टूटें, लेकिन आप तो इनर सैंक्चुरी बना रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक उसका उल्टा हो रहा है। और ये जो एक एक कहते हैं ना, एक अपने अंदर एक ऐसा स्पेस, अपने फिजिकल और अपने इनर दोनों स्थान पे प्रैक्टिकल रूप में, बाहर भी और अंदर भी, एक ऐसी अवस्था जहाँ सिर्फ और सिर्फ बस आप अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, अपनी शांति को, अपनी पीस को। कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपकी जो शांति है उसका कोई भी मोल नहीं है इस दुनिया में, मतलब कोई कीमत नहीं है जो वर्थ इट हो अपनी शांति को भंग करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपकी जो शांति है, आपका जो पीस है,
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ से। और यही रीज़न है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अपने अंदर की जो शांति है वो बनी रहे। कैसी भी सिचुएशन सामने हो, आपका जो प्रयास है वो यही रहता है, और ये अच्छा भी है। तो अब दिख रहा है कि अब आप अपने लिए ज़रूर एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं, अंदर बाहर दोनों, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई चीज़ आपका फ़ोकस है, कोई भी अगर अगर आपका एम है, तो वो सिर्फ़ है अपनी पीस को बना के रखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आया है कम्युनिटी का कार्ड, और ये कार्ड दिखाता है कि सही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही दूर से ही। लेकिन ये बात सच है, ये बात साफ़ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी दे आर फिज़िकली नॉट प्रेजेंट, कुछ हो सकता है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हो, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हो, या कोई इंसान दूर से ही सही लेकिन आपको सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके चारों तरफ एक अनसीन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। कुछ लोग, कुछ सोल्स, कुछ सिचुएशंस, ये सब आपको साइलेंटली अपलिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपके जीवन में एक समय ऐसा था जब आप अकेले खड़े थे, कोई नहीं था, सब साथ छोड़ के भाग गए थे। लेकिन अब यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं जो अंदर से प्योर हैं, जिनकी इंटेंशंस साफ हैं, और जो आपको दिल से समझते हैं। हालांकि ये जो कार्ड है ये भी चेतावनी भी देता है दोस्तों कि हर कोई ना आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके साथ हैं। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में आप ये चीज़ पाएंगे कि आपकी सोल कम्युनिटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है, और आपको सही गाइडेंस, सही संकेत, सही लोग सब मिलेंगे, और ये पूरी जर्नी बदल देंगे आपकी। दोस्तों इस कार्ड का एक हिडन मैसेज ये भी रिवील हो रहा है यहाँ पर कि आपके खिलाफ जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें भी अब अलग अलग ग्रुप्स बनना शुरू हो रहे हैं। उनका जो यूनिटी, उन्होंने जो एक यूनिटी बनाई थी आपके अगेंस्ट, वो टूट रही है। यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों दैट अ साइलेंट डिवीजन इज़ हैपनिंग, और बहुत जल्द आपको ये प्रत्यक्ष रूप से भी दिखेगा। दोस्तों जो मीटिंग आपके खिलाफ थी, वहाँ उनका ईगो एक दूसरे से मतलब टकरा रहा है। कुछ ऐसी बात हुई होगी आपको लेकर, जहाँ पर ये जो भी इकट्ठा होकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे या प्लान्स बना रहे थे, इनका आपस में कह सकते हैं, बिकॉज़ ईगोइस्टिक पीपल हैं ये सारे के सारे, नार्सिसिस्ट भी हैं, तो इनका आपस में ईगो ज़रूर टकराया है और आपस में एक फूट जैसे पड़ती हुई दिख रही है। दोस्तों आज का जो तीसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे मिमिक्री का कार्ड आया है, और ये दिखाता है कि अब आपको किसी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती, हो सकता है चाहे परिवार का कोई सदस्य हो या कोई भी ऐसा इंसान जो चाहता है कि आप एक दूसरे इंसान की तरह बिहेव करें जैसा वो चाहते हैं, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है उससे हटकर कुछ और बनकर उनके मन को खुश करने के लिए आप वो इंसान बने। हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों जहाँ पर जो आपका पार्टनर है वो हमेशा आपसे उम्मीद करता है कि आप उनके हिसाब से रिएक्ट करें, उनके हिसाब से लाइफस्टाइल फॉलो करें, या फिर अपना ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें कोई मेजर चेंज लेकर आएँ। ऐसी उम्मीद कुछ लोग आपसे ज़बरदस्ती की, हो सकता है पास्ट में की हो, या अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो, या कोई ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप ही हो, बल्कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे ही करो, ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से करो। मतलब आपकी जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको वो तवज्जो ना दे करके वो चाहता है कि आप, या चाहती हैं कि आप वैसा बिहेव करें जैसा वो उन्हें प्लीज़ करे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड अब दिखाता है कि वो चीज़ नहीं होने वाली है। दोस्तों ये कार्ड बेहद, मैं कहूँगा, रहस्यमय है, क्योंकि ये बताता है कि लंबे समय तक आप अपने आप को ना एडजस्ट कर रहे थे,
आप करते आए हैं एडजस्ट लोगों के हिसाब से, किसी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करते रहे हैं अपने आप को। कभी किसी रिलेशन को बचाने के लिए आपने ऐसा किया है, जैसे मैंने बताया अभी कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। कभी पीस बनाए रखने के लिए आपने मान लिया हो, ऐसा करने के लिए या वैसा बनने के लिए जैसा लोग चाहते थे, या कभी सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ये सोचकर भी आपने कभी ना कभी ऐसा कर लिया। लेकिन आपकी जो सोल है अब इस मास्क को कहीं ना कहीं उतार रही है, और अब आप खुद जैसी जो एनर्जी है आपकी वो लेकर चलेंगे, यानी कि प्योर रॉ ओरिजिनल। आपकी जो ओरिजिनलिटी है वही आपकी असली पावर है। और आपके एनिमीज़ ने अक्सर यही कोशिश की कि आप कंफ्यूजन में रहें, आप खुद पर डाउट करें, और आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो भूल जाएं। लेकिन दोस्तों, इस कार्ड का जो मैसेज है वो साफ है कि आप अब किसी की कॉपी नहीं, आप अब किसी के दबाव में नहीं हैं, और आप अब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं, ना ही किसी के कंट्रोल में अब आप कोई काम करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले भविष्य में रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि रीसेंट फ्यूचर में आपकी असली पहचान सामने आएगी, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जब इंसान अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन में आता है तो पूरी दुनिया उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने लगती है। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों, जो दिखाता है किस तरीके से पुरानी जो बंदिशें थी, पुराने जो भी इंसान कंट्रोल करने की कोशिश आपको कर रहा था, या जो सिचुएशन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आया है आज का जो फोर्थ कार्ड है, यहाँ पे वाटर प्रूफ का कार्ड आया है दोस्तों। अब कोई भी स्टॉर्म आपकी जो इनर लाइट है उसको नहीं बुझा सकती। कैसे भी तूफान है वो अब आपको आपकी जगह से हटा नहीं सकते, क्योंकि ये कार्ड मुझे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करने को मजबूर कर देता है। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, लेकिन अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, जहां दर्द भी आपको अब कमज़ोर नहीं करता। आप वाटर प्रूफ हो चुके हैं। स्टॉर्म आएंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, सिचुएशंस कभी कभी आप पर भार डालेंगी, लेकिन आप अब इन सबके बीच में भी खड़े रहेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, अवेयर। और आपकी जो एनर्जी है वो इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि नेगेटिविटी फिसल कर नीचे गिर जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो क्रो है उसके ऊपर से पानी किस तरीके से फिसल के नीचे गिर रहा है। दोस्तों, कितना भी कैसा भी सिचुएशन अब आपके सामने आए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आ जाए, वो आपके ऊपर से ऐसे निकल जाएगी जैसे कि आप इस पानी को देख रहे हैं, क्रो के ऊपर से फिसल के निकल जा रहा है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि पहले जिन चीज़ों का असर आपके ऊपर होता था, जो भी नेगेटिविटी होती थी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती थी, वो अब नहीं कर सकती। कैसी भी नेगेटिविटी हो अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती कोई भी चीज़। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आपका मन अब इतना मजबूत हो चुका है कि कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए उन्हें पता है, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, दे नो कि वो सामने से आपसे डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आपके ऊपर उस चीज़ का असर हो, फिर आप रिएक्ट करें, परेशान हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है वो जैसे फिसल कर नीचे गिर जाती है अब, और उसका जो असर है वो आपके अंदर तक पहुँच ही नहीं सकता। दोस्तों, आपके एनिमीज़ ये देखकर कहीं ना कहीं शॉक में हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना लंबे समय तक उनके आगे टिक पाएंगे। उन्हें तो ये लग रहा था कि जो सिचुएशन उन्होंने पैदा की है अब बहुत जल्दी टूट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो देख रहे हैं कि आप तो और भी मजबूत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो फिफ्थ कार्ड है, देखिए यहाँ ग्रीफ का कार्ड आया है।
देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है एक गहरा दर्द अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ये कार्ड उस चीज़ को दिखा रहा है। दोस्तों, ये कार्ड आपकी लाइफ के सबसे गहरे इमोशनल वूंड को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे गहरा इमोशनल घाव आपके आपको जो मिला है। एक ऐसा हार्ट ब्रेक, एक ऐसा लॉस, एक ऐसी चोट जिसने आपकी फाउंडेशन को हिला दिया। लेकिन अब यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि ये दर्द वैलिड था, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर जो खालीपन था, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जो गिल्ट या कन्फ्यूजन था, वो धीरे धीरे अब सब डिज़ोल्व हो रहा है। दोस्तों, आप हीलिंग के उस स्टेज में हैं जहां सोल अपनी पुरानी परछाइयों को रिलीज़ कर रही है। दिल से आपको महसूस करना है कि ये एक नया अध्याय है जो शुरू हो रहा है अब आपके जीवन में, और वो पुराना जो दर्द था वो अब आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। और अब आप वो इंसान नहीं रहे, या वो सिचुएशन अब नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कह सकते हैं कि कुछ ऐसा उस सोल के साथ आपका कुछ कार्मिक ऐसा कुछ बैलेंस रह गया था जो इस तरीके से यू नो कंप्लीट होना था। लेकिन कोई एक सिचुएशन, कोई एक चीज़ आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकती। इसीलिए अब आप वो इंसान हैं जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्लैप है उन सभी लोगों के फेसेस पे जो चाहते थे कि आप यू नो बर्बाद हो जाएं, झुक जाएं उनकी आगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप के अंदर वो ऊर्जा है, वो पावर है। सिचुएशन कैसी भी आए, कितना भी दिल टूटा, कितने भी सपने टूटे, सब कुछ बिखर गया, लेकिन जब तक मन नहीं हार मानेगा तब तक आप हारे नहीं हैं। सोचने दीजिए जिनको जो भी सोचना है। आप पहले भी फाइट कर रहे थे और आज भी फाइट कर रहे हैं, और ये कार्ड इसी चीज़ को दिखाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की जो नेक्स्ट कार्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 6 कार्ड आया है टेरिटरी का, जो कि दिखाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं जैसे क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड पावर का सिंबल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अब ये तय कर रहे हैं कि कौन आपके करीब आएगा, कौन नहीं, कौन आपकी एनर्जी को छू सकेगा, कौन नहीं, किसको कितना अपने जीवन में एंट्री देना है, कितना नहीं देना है। तो मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों ने आपके अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है पास्ट में, क्योंकि आपका मन सच्चा है। लोगों की मदद करने का जो एक आपका ऐसा व्यवहार है, मतलब जिसका ये कार्ड दिखा रहा है कि मतलब लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा पास्ट में उठाया है इस चीज़ का। इसीलिए आपने अपने एक्सपीरियंसेस को, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला है उसके बेसिस पे अब कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि लाइफ में एक बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर वो दोस्त के लिए हो या किसी रिलेटिव के लिए हो, किसी के लिए भी, मतलब किसको कितना अपने लाइफ में कितना उनको जानना ज़रूरी है, ये चीज़ें अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और वैसा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं, और अब आप किसी को अपनी पीस छीनने नहीं देंगे। आपकी टेरिटरी, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अब कहीं ना कहीं जैसे सीक्रेट बन रही है। और जो भी लोग आपको यूज़ करते थे, मैनिपुलेट करते थे, या आपकी गुडनेस का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाते थे, इस बार वो आपकी सीमा क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और आपके अंदर एक साइलेंट अथॉरिटी जन्म ले रही है। और दोस्तों, अगर सच कहूँ तो आपके जो एनिमीज़ हैं इसी से सबसे ज़्यादा, इसी चीज़ से वो डर रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे देखिए कैचिंग का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप साइलेंटली अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। और ये कार्ड बताता है कि आप अब हर स्टेप समझदारी से उठा रहे हैं। आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी भी, पैसे भी, आइडियाज़ भी, प्लान्स भी। और आपने सीख लिया है कि हर मतलब
अपने एक्सपीरियंस है, अब आपने इस चीज़ को देख लिया है, परख लिया है और कहीं न कहीं ये बात साफ निकल के आ रही है कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। कुछ चीज़ें दिल में रखना है और सबसे सुरक्षित मतलब जो कितना आप किसको जानना है आपके अराउंड, ये अब आप डिसाइड करेंगे। अभी तक क्या था कि देखिए आपका मन साफ है, किसी के लिए आपके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं चलता है, या अगर चलता भी है तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को बोल देते हैं, वो दिख जाता है आपके फेस पे। लेकिन क्या हो रहा था कि अभी तक आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते थे, जो होता था खुलकर आप उस चीज़ को बोल देते थे। लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि हर बात सबके सामने करना नहीं ठीक है, कितना किसको बताना है, ये चीज़ अब आप सीख गए। यही चीज़ पिछले कार्ड में भी देखिए आया है और यही चीज़ इस कार्ड में भी इशारा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, आपके शत्रुओं के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, आपके सामने बस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो कितने बड़े हितैषी हैं आपके। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर वो जाके उन्हीं को देते हैं। और इसीलिए अब जब से आपने इस चीज़ पर जब से आपने इस पे कंट्रोल कर लिया है कि कितना किसको बताना है, यही रीज़न है कि अब जो भी आपके शत्रु हैं उनको ये पता नहीं चल पा रहा है, उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा है कि अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। यही कारण है कि वो और भी ज़्यादा इस समय छटपटा रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो फ्यूचर को लेकर बहुत अवेक है। आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, द बिग शिफ्ट इज़ कमिंग, स्टे रेडी। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए, एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे प्रिपरेशन का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है एक बड़ा मोड़ आपकी ओर बढ़ रहा है। देखिए ये कार्ड भी इसी चीज़ को लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। दोस्तों, ये कह सकते हैं रीडिंग का सबसे पावरफुल क्लाइमैक्स है इस रीडिंग का, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन आने वाला है। आपके एनिमीज़ की राजनीति उनके ही बीच फूट का कारण बन चुकी है, और जो मीटिंग आपके खिलाफ हुई थी, जिसमें आपको गिराने, रोकने, बदनाम करने या भ्रमित करने की जो प्लानिंग हुई थी, अब वहीं पर डिसएग्रीमेंट्स, जेलेसी और ईगो क्लैशेस शुरू हो चुके हैं। उनकी यूनिटी बुरी तरीके से टूट रही है, उनके अलाइंसेस बिखर रहे हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो उल्टी पड़ चुकी है। और आपके लिए अपकमिंग टाइम है ग्रोथ का, क्लैरिटी का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का टाइम है दोस्तों आपका। अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, तो ये बात तो साफ है कि आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब असली शुरुआत हो रही है। और आपके खिलाफ जो ताकतें खड़ी थी, अब वहीं एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि आप प्रिपेयर्ड हैं। दोस्तों, अब आपकी लाइफ एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहाँ आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आपकी कीमत पहचानी जाएगी, और आपके रास्ते में जो भी अड़चनें थीं वो खुद ब खुद हटने वाली हैं। और मैं यही कहूँगा कि आपका समय आ चुका है दोस्तों, और कोई इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं, जिस सक्सेस को, जिस पीस को, वो आपको मिलकर रहेगा। और कुछ चंद लोगों के चाह लेने से आपके जीवन की जो खुशी है वो मिट नहीं सकती। कह सकते हैं कि उन आत्माओं के साथ कुछ ऐसा पूर्व जन्मों का आपका कुछ कार्मिक बैलेंस ऐसा रहा होगा कि आज वो आपके शत्रु बन के सामने खड़े हैं। लेकिन वो जो भी हिसाब पूरा हो रहा है, वो इस गलत फहमी में शत्रु जी रहे हैं कि जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स सिर्फ हिसाब किताब बैलेंस को बराबर कर रहा है। दे आर नॉट द ओनर ऑफ योर डेस्टिनी, या फिर इस यूनिवर्स को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और ये जो गलत फहमी है, ये उनकी अब दूर हो रही है। उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ ना कुछ आपका ऐसा हिसाब किताब था, वरना वही इंसान आपका दुश्मन बन के क्यों बैठा? और भी कोई बन सकता था, कोई भी और हो सकता था।
उसी जगह जन्म क्यों लिया कि उन लोगों से आप मिले और वहीं आपके दुश्मन बन गए? सो देयर आर बिग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यही हैं। कुछ ना कुछ कॉज है जिसके वजह से ये इफेक्ट आज दिख रहा है जीवन में। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कुछ चंद लोग कुछ समय अगर आपको नेगेटिव समय या नेगेटिव चीज़ों में अगर उन्होंने फंसाया या फिर उलझाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी इस खेल का एक हिस्सा है और बस जो हिसाब किताब है वो बराबर हो रहा है। ऑफ कोर्स देखिए, जब दुख होता है, जब तकलीफ़ होती है गहराई से, तो उस समय कोई आदमी खेल नहीं उसे समझेगा, वो एक दुख है, वो जो अंदर तक फ़ील होता है। लेकिन अगर हम ऊपर उठ के देखें तो हम ये भी इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ रीज़न है हर चीज़ के होने का। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा, ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है आपके लिए। एक बहुत पावरफुल रीडिंग है जो कि दिखाती है कि एक काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा मैसेज वो ये निकल के आ रहा है। देखिए, वेल्थ, हेल्थ, ये सारी चीज़ में तो अच्छा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आपके जीवन का मुझे जो दिख रहा है, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है आपकी लाइफ में और बहुत लंबे समय तक आप इस रास्ते पे बने रहने वाले हैं, वो स्पिरिचुअलिटी। जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि कभी आपने लाइफ में बिलीव भी नहीं किया होगा कि आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, लेकिन अब आप इस चेंज को होता हुआ दिखेंगे अपने अंदर। तो दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों, इस रीडिंग को आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। एक बहुत अच्छी हेल्थ एंड लॉट ऑफ वेल्थ आप सभी को मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।